हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी का लास्ट पॉइंट है जो कि है टर्मिनोलॉजी। ठीक है, और एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, ये एनाटॉमिकल टर्म्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो भी टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं वो आपके पूरे एनाटॉमी के सिलेबस में यूज होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि क्या होती है एनाटॉमिकल टर्म्स, उसके मतलब क्या होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टर्म्स रिलेटेड टू पोजीशन, मतलब पोजीशन के बेसिस पे कौन कौन से एनाटॉमिकल टर्म्स है उसको हम देखते हैं। तो चार होती हैं। एक तो है, पहला जो है एनाटॉमिकल पोजीशन, दूसरा है सुपाइन पोजीशन, थर्ड है प्रोन पोजीशन एंड फोर्थ है लिथोटॉमी पोजीशन। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं कि इस जो पोजीशन है और इसके मतलब क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशन। अगर जनरल लैंग्वेज में कहें कि जो सीधे खड़े रहने की स्थिति होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको एनाटॉमी की लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्या है डिफिनीशन, व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट, मतलब कोई व्यक्ति है सीधा खड़ा है, व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट विथ आईज लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब आंख जो है सामने की तरफ देख रही है, आईज लुकिंग फॉरवर्ड, बोथ आर्म बाय द साइड ऑफ द बॉडी, मतलब बोथ द आर्म बाय द साइड ऑफ द बॉडी एंड पाम फेसिंग फॉरवर्ड, मतलब जो पाम है हमारा वो सामने की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, एंड बोथ फिट टुगेदर, दोनों पैर जो फिट है वो एक दूसरे के साथ है, एंड द पोजीशन इज कॉल्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमिकल पोजीशन। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हमारी बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर है वो चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, हर एक स्ट्रक्चर की पोजीशन डिसाइडेड है, और वो पोजीशन किसके बेसिस पे डिसाइड की गई है, एनाटॉमिकल पोजीशन की बेसिस पे डिसाइड की गई। मतलब आदमी और कोई पर्सन एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा है, उसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया है कि इस स्ट्रक्चर की पोजीशन ये होगी। ठीक है, अभी आप थॉरेक्स पढ़ेंगे, एब्डोमेन पढ़ेंगे, पेल्विस पढ़ेंगे, उसमें हम बहुत सारे विसरा पढ़ेंगे, ऑर्गन्स पढ़ेंगे, हर एक विसरा की आपको एनाटॉमिकल पोजीशन वहां पे पढ़ने को मिलेगा। वो जो विसरा की एनाटॉमिकल पोजीशन डिसाइडेड है वो किसके बेसिस पे डिसाइड हुई है, एनाटॉमिकल पोजीशन के बेसिस पे डिसाइड हुई है। तो ये इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन पढ़ते हैं, सुपाइन पोजीशन। अगर इसको जनरल लैंग्वेज में कहें तो सीधे लेटे रहने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, सुपाइन पोजीशन, और पीठ के बल लेटे रहने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, सुपाइन पोजीशन कहते हैं। अब इसको एनाटॉमी की लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन अ पर्सन इज लेइंग ऑन हर हिज बैक, ठीक है, आर्म बाय द साइड ऑफ द बॉडी, पाम फेसिंग अपवर्ड, मतलब इसमें पाम का डायरेक्शन कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा, एंड बोथ द फिट टुगेदर। ठीक है, एंड द पोजीशन इज कॉल्ड सुपाइन पोजीशन। ठीक है, तो ये इसकी डिफिनीशन है सुपाइन पोजीशन की। नेक्स्ट पोजीशन है प्रोन पोजीशन। जनरल लैंग्वेज में कहें तो पेट के बल लेटे रहने की स्थिति और उल्टे लेटे रहने की स्थिति को क्या कहते हैं, प्रोन पोजीशन कहते हैं। और इसको एनाटॉमी की लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करते हैं, पर्सन laying on his or her face, chest and abdomen, arm by the side of the body, palm facing up downwards, मतलब प्रोन पोजीशन में क्या होगा, जो पाम का डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड्स होगा, मतलब एंड बोथ द फिट टुगेदर, द पोजीशन इज कॉल्ड प्रोन पोजीशन। ठीक है, तो ये इसकी डिफिनीशन है। नेक्स्ट पोजीशन है लिथोटॉमी पोजीशन। जनरल लैंग्वेज में क्या है तो इसे डिलीवरी पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसको एनाटॉमी की लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करते हैं, पर्सन लेइंग on her back with legs up and feet supported in a strap, मतलब जो लेग है वो फ्लैक्स्ड होगा हिप जॉइंट से, एंड जो फिट है वो सपोर्टेड बाय स्ट्रैप, एंड द पोजीशन इज कॉल्ड लिथोटॉमी पोजीशन। ठीक है, तो दीज आर द 4 पोजीशंस जो हमें पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स की। तो सबसे पहले प्लेन्स का मतलब समझते हैं कि ये प्लेन्स का मतलब क्या है। तो दीज प्लेन्स आर इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड द बॉडी इनटू 2 पार्ट्स, मतलब विच डिवाइड द बॉडी इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, तो ये प्लेन्स का मतलब है। तो दीज आर द इमेजिनरी लाइंस विच डिवाइड द बॉडी इनटू 2 पार्ट्स।
अब ये कौन कौन सी प्लेन्स होती हैं? तो एक होती है मीडियन प्लेन और मिड सैजिटल प्लेन, दूसरी है कोरोनल प्लेन और फ्रंटल प्लेन, थर्ड है हॉरिजॉन्टल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, अब इन प्लेन्स का मतलब समझते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? तो इसको ऐसे समझेंगे, सपोज ये डस्टर है। अब इस डस्टर को मैंने सेंटर से कट किया। ठीक है, अब सेंटर से कट किया तो क्या हुआ, ये डस्टर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक राइट और एक लेफ्ट, एंड इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, तो कुछ इसी को हम क्या कहते हैं, मिड सैजिटल और मीडियन प्लेन। तो वही चीज है, तो अ प्लेन विच passing through the center of the body and dividing into two equal right and left half, and this plane is known as median plane or mid sagittal plane। ठीक है, अब एक और प्लेन होता है जो मीडियन प्लेन के पैरेलली पास होगा, बट इसमें भी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होगा, बट इसमें क्या होगा, जो पार्ट्स होगा बॉडी का वो अनइक्वल होगा। मीडियन प्लेन में क्या हो रहा था, सेंटर ऑफ द बॉडी से पास कर रहा था और बॉडी इक्वली राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर रही थी। बट इन केस ऑफ सैजिटल प्लेन, ठीक है, इसको पैरा मीडियन प्लेन भी कहते हैं, पैरा मीडियन प्लेन। ठीक है, इसमें क्या होता है, अ प्लेन विच पासेस पैरेलल टू द मीडियन प्लेन इज कॉल्ड सैजिटल और पैरा मीडियन प्लेन। मतलब इसमें भी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, राइट और लेफ्ट में, बट अनइक्वली डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये कौन सा प्लेन है, पैरा मीडियन और सैजिटल प्लेन। ठीक है, अब ये नाम कहां से आया सैजिटल प्लेन? तो होता ये है, हमारा जो क्रेनियम होता है और वॉल्ट ऑफ द स्कल होता है, यहाँ पे तीन सूचर होते हैं। एक सेंटर में होता है जिसे हम कहते हैं सैजिटल सूचर, एक आगे की तरफ होता है जिसे हम कहते हैं फ्रंटल सूचर, एक पीछे की तरफ होता है जिसे हम कहते हैं लैम्बडॉयड सूचर। क्योंकि ये वाला जो प्लेन है वो सैजिटल सूचर से पास करता है, मतलब सेंटर ऑफ द बॉडी से पास करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं मिड सैजिटल प्लेन। ठीक है, तो ये है मीडियन प्लेन। दूसरा होता है कोरोनल प्लेन। अगेन, अगर इस डस्टर को मैंने ऐसे कट ना करके अगर मैं ऐसे कट करूं, अगेन ये डस्टर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, बट एक पार्ट आगे की तरफ होगा, एक फ्रंट पार्ट होगा और एक बैक पार्ट होगा। ठीक है, तो इस प्लेन को हम, इस इमेजिनरी लाइन को हमने क्या कहा, इसको हमने बोला कोरोनल प्लेन। ठीक है, तो कोरोनल प्लेन क्या होता है, अ प्लेन एट राइट एंगल टू मीडियन प्लेन, एट राइट एंगल टू मीडियन प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू एंटीरियर, इसको फ्रंट भी कहते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, जिसको बैक भी कहते हैं, पोस्टीरियर हाफ, एंड इट इज कॉल्ड कोरोनल प्लेन। ठीक है, तो कोरोनल प्लेन। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, अब अगेन इस डस्टर को, अब मुझे इस डस्टर को 20 से कट करना है। अब 20 से कट करूंगा तो क्या होगा, ये डस्टर अगेन दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, मतलब एक सुपीरियर पार्ट और एक इंफीरियर पार्ट। तो इस प्लेन को हमने क्या कहा, जो ट्रांसवर्सली पास हो रहा है इस डस्टर से, इस प्लेन को हमने कहा कोरोनल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, तो कोरोनल प्लेन क्या होता है, अ प्लेन एट राइट एंगल टू बोथ मीडियन एंड कोरोनल प्लेन, and which divides the body into upper and lower part, then it is called transverse plane। ठीक है, तो ये है ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज प्लेन्स? तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो दीज प्लेन्स इट डिस्क्राइब द sectional view of a part of the body or organ। ठीक है, and it also help in understanding the relation of
वन ऑर्गन, रिलेशन ऑफ वन ऑर्गन विथ अदर, ठीक है, एंड ऑल्सो हेल्प इन structural orientation of the tissue. So this is the this is the importance of anatomical planes. नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें जो पहला टर्म है वो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब इसका मतलब समझते हैं, क्या होता है एंटीरियर और क्या होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब फ्रंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, और पोस्टीरियर का मतलब होता है बैक ऑफ द बॉडी, बैक ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब जो हमारे बॉडी के सामने है इसको हम कहते हैं एंटीरियर, और जो हमारी बॉडी के पीछे है उसको कहते हैं पोस्टीरियर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है सुपीरियर एंड इंफीरियर। अब सुपीरियर और इंफीरियर के क्या मतलब है। सुपीरियर मतलब क्लोज टू हेड, ठीक है, और इंफीरियर का मतलब होता है क्लोज टू टो। मतलब जो हेड के नजदीक है उसको हम कहते हैं सुपीरियर, और जो टो के नजदीक है उसको हम कहते हैं इंफीरियर। इसको ऐसे समझेंगे जैसे हार्ट यहाँ पे होता है और लीवर यहाँ पे होता है, तो हार्ट इज सुपीरियर देन लीवर, मतलब क्योंकि हार्ट जो है सर के या हेड के क्लोज है इसलिए सुपीरियर हुआ, और जो लीवर है टो के नजदीक है इसलिए ये इंफीरियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है मीडियल एंड लैटरल, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है। मीडियल का मतलब होता है क्लोज टू मिड लाइन, क्लोज टू मिड लाइन। लैटरल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है। अब इसको ऐसे समझते हैं जैसे ये मेरा पाम है, तो जो पाम का जो ये लिटिल फिंगर है, अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो पाम का जो लिटिल फिंगर है वो किधर है, मिड लाइन, ये दिस इज अ मिड लाइन। मिड लाइन के नजदीक कौन है, लिटिल फिंगर है, तो मेरा लिटिल फिंगर क्या हुआ, मीडियल हुआ, और थंब क्या है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन है, तो थंब मेरा क्या हुआ, लैटरल स्ट्रक्चर हुआ, ओके। अब बात करते हैं प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल की। नेक्स्ट टर्म है मेरा हमारा प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्लोज टू ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। और डिस्टल का मतलब होता है स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। अब इसको कैसे समझते हैं, जैसे ये मेरी बॉडी है, ठीक है। अब बॉडी ये अपर लिम्ब है, अब ये अपर लिम्ब बॉडी से कहां से अटैच्ड है, शोल्डर जॉइंट से अटैच्ड है, ठीक है। तो अपर लिम्ब का ओरिजिन क्या हुआ, शोल्डर हुआ, ठीक है। अब शोल्डर के रिलेशन में हम देखेंगे ये एल्बो जॉइंट होता है और ये हमारा रिस्ट जॉइंट होता है। तो शोल्डर जॉइंट के नजदीक कौन सा जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, तो एल्बो जॉइंट इज प्रॉक्सिमल टू शोल्डर जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट इज डिस्टल टू शोल्डर जॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं सुपरफिशियल एंड डीप की। सुपरफिशियल का मतलब क्लोज टू स्किन सरफेस, डीप का मतलब अवे फ्रॉम द स्किन सरफेस, ठीक है। मतलब वो स्ट्रक्चर जो स्किन के क्लोज होगा, स्किन के सबसे पास में होगा, उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल, और जो स्किन से दूर होगा उसको हम कहते हैं डीप। जैसे हमारे ये हाथ में ये जो वेन्स दिखती हैं, वेन्स हमारी क्या है, सुपरफिशियल है, और आर्टरी क्या होती है, डीप होती है। इसी तरह जो हमारा मसल है,
मसल क्लोज टू स्किन होता है, मसल क्या हुआ, सुपरफिशियल हुआ, और जो हमारी बोन्स है वो अंदर की तरफ होती है, स्किन से दूर होती है, वो क्या होती है, डीप स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट टर्म रिलेटेड टू डायरेक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टर्म्स रिलेटेड टू मूवमेंट्स। तो जैसा कि पता है, आपको पता है हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट्स होती है वो किसी न किसी जॉइंट पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी टर्म्स हम पढ़ने वाले मूवमेंट के रिलेशन में, वो किसी न किसी जॉइंट्स की रिलेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला टर्म है वो है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन, फ्लेक्शन क्या होता है, कैसे इसे डिफाइन करेंगे? फ्लेक्शन मतलब व्हेन टू सरफेस कम क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, व्हेन टू सरफेस कम क्लोज टू ईच अदर, और व्हेन द एंगल बिटवीन टू सरफेस डिक्रीजेस। ठीक है, तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्शन एट एल्बो जॉइंट। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे। ये मेरा एल्बो है, ठीक है, एंड दिस इज द एंटीरियर सरफेस ऑफ द आर्म एंड दिस इज द एंटीरियर सरफेस ऑफ द फोर आर्म। ठीक है, व्हेन टू सरफेस कम क्लोज टू ईच अदर, अगर मैं ये मूवमेंट कर रहा हूं, मतलब दो सरफेस एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट इज नोन एज फ्लेक्शन एट एल्बो जॉइंट। ओके, नेक्स्ट मूवमेंट टर्म है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? when two surface go away from each other, or when the angle between two surface increases। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंशन एट एल्बो जॉइंट। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये एल्बो है, ये मूवमेंट क्या थी, फ्लेक्शन थी। अब ये दोनों सरफेस एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये वाली जो मूवमेंट है, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन, और दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन एट एल्बो जॉइंट। नेक्स्ट मूवमेंट है, नेक्स्ट टर्म है एबडक्शन एंड एडक्शन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, एबडक्शन एंड एडक्शन का? बेसिकली ये मूवमेंट कहां पे होंगी, लिम्ब में होंगी, लिम्ब में। ठीक है, एडक्शन का मतलब होता है व्हेन लिम्ब गो अवे फ्रॉम द बॉडी, ये होता है एबडक्शन। और एडक्शन का मतलब होता है व्हेन लिम्ब कम क्लोज टू द बॉडी। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? एडक्शन मतलब ऐड करना, बॉडी में कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, उसका मतलब होता है एडक्शन। तो इसको कैसे, फॉर एग्जाम्पल एबडक्शन एंड एडक्शन एट शोल्डर जॉइंट। ठीक है, इसको समझते हैं। ये मेरा लिम्ब है, अपर लिम्ब, और ये शोल्डर जॉइंट है। ठीक है, अगर मैं ये मूवमेंट कर रहा हूं,
मतलब मेरा लिम्ब क्या हो रहा है, बॉडी से दूर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एबडक्शन। अगर मेरा लिम्ब बॉडी के क्लोज आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एडक्शन। ठीक है, तो ये वाली जो मूवमेंट है दिस कॉल्ड एबडक्शन एट शोल्डर जॉइंट, और ये वाली जो मूवमेंट है दिस कॉल्ड एडक्शन एट शोल्डर जॉइंट। अब नेक्स्ट मूवमेंट है, नेक्स्ट टर्म है सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन, सर्कमडक्शन क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ combination of flexion, extension, abduction and adduction, ठीक है। अगर ये चारों मूवमेंट एक साथ हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कौन सी मूवमेंट कहते हैं? उसको हम कहते हैं सर्कमडक्शन। जैसे सर्कमडक्शन एट शोल्डर जॉइंट, अगर मैं ये वाली मूवमेंट कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड सर्कमडक्शन एट शोल्डर जॉइंट। नेक्स्ट टर्म की जो कि है रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? ये जो मूवमेंट होती है, इट अकर्स एट longitudinal एक्सिस। ये जो मूवमेंट होगी हमेशा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड होती है। ये दो, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मीडियल रोटेशन, एक होता है मीडियल रोटेशन, एक होता है लेटरल रोटेशन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है? When the anterior surface come close to the midline, this movement is called medial rotation. Lateral rotation का मतलब होता है when the anterior surface go away from the midline, then this is called lateral rotation. Suppose जैसे मुझे शोल्डर जॉइंट पे मीडियल एंड लेटरल रोटेशन कराना है और दिस इज द एंटीरियर सरफेस ऑफ द आर्म, तो when the anterior surface of the arm go close to midline, this movement, this is called medial rotation of at shoulder joint, and when the anterior surface of arm go away from the midline, this is called lateral rotation of the shoulder joint. ठीक है, तो this is the medial rotation, मतलब anterior surface of the arm come close to the midline. Similarly, when the anterior surface of the arm go away from the midline, this is called lateral rotation. Okay, अब next term है supination and pronation. ठीक है, supination and pronation। अब इसको समझते हैं। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारा जो पाम का डायरेक्शन होता है, दिस डायरेक्शन ऑफ द पाम इज नोन एज प्रोनेशन। जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो हमारा जो पाम का डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? सुपिनेशन। तो ये वाली जो मूवमेंट है मतलब किसी को कुछ देना, दिस इज कॉल्ड प्रोनेशन, और ये वाली जो मूवमेंट है मतलब किसी से कुछ लेना, दिस इज कॉल्ड सुपिनेशन। एंड दिस मूवमेंट इज अकर एट रेडियो अल्नर जॉइंट, दिस इज प्रोनेशन, दिस इज सुपिनेशन। नेक्स्ट टर्म इज प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है? प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन का मतलब, प्रोट्रैक्शन का मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है, और रिट्रैक्शन का मतलब होता है बैकवर्ड मूवमेंट। ठीक है, अब ये दो मूवमेंट हम किस जॉइंट के रिलेशन में बात यूज करते हैं? इट इज यूज्ड इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ jaw at
टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, अगर ये जॉ आगे की तरफ आ रहा है दिस इज कॉल्ड प्रोट्रैक्शन, और जॉ में अगर पीछे की तरफ जा रहा है वो क्या, उसे क्या कहते हैं, रिट्रैक्शन कहते हैं। और ये जो मूवमेंट हो रही है जॉ की, वो किस जॉइंट पे हो रही है, एट टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट पे हो रही है। नेक्स्ट टर्म है, वन इज कॉल्ड इनवर्जन एंड ईवर्जन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, when sole of foot faces medially, then it is called inversion. When sole of foot faces laterally, then it is called eversion. Suppose ये फुट है, फुट का ये डॉर्सल सरफेस है, ये प्लांटर सरफेस है। ठीक है, when the sole of the foot faces medially, this is called inversion, and when the sole of the foot faces laterally, this is called eversion. Next movement है plantar flexion and dorsiflexion. इसका क्या मतलब होता है, when sole of foot faces backward, this is called plantar flexion. dorsiflexion का मतलब क्या होता है, when sole of the foot faces forward. ठीक है, अगर सोल ऑफ द फुट सामने की तरफ फेस कर रहा है दिस इज कॉल्ड डॉर्सीफ्लेक्शन, एंड व्हेन द सोल ऑफ द फुट पीछे की तरफ फेस कर रहा है दिस इज कॉल्ड प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, जैसे दिस इज द सोल ऑफ द फुट, अगर सोल ऑफ द फुट आगे की तरफ सामने की तरफ ऐसे फेस करता है दिस इज कॉल्ड डॉर्सीफ्लेक्शन, एंड व्हेन द सोल ऑफ द फुट पीछे की तरफ अगर फेस करता है दिस इज कॉल्ड प्लांटर फ्लेक्शन। इसको ऐसे समझिए, जब हम ड्राइव करते हैं तो जब हम एक्सीलेटर को प्रेस करते हैं, एक्सीलेटर को जब हम प्रेस करते हैं तो वो कौन सी मूवमेंट होती है सोल की, वो होती है प्लांटर फ्लेक्शन। जब हम एक्सीलेटर को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो जो हमारी मूवमेंट होती है सोल की उसे हम क्या कहते हैं, डॉर्सीफ्लेक्शन। सो इट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज इस चैप्टर से रिलेटेड है तो आप प्लीज कमेंट में लिखें, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please subscribe my channel Human Anatomy Classes, and also press bell icon for more update. Thanks for watching. Thank you.